हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परशु टेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे शैडो फाइल और यूजर ऐड फाइल्स को कॉन्फ़िगर कर किया जाता है। ठीक है। हमने उनके अंदर चेंज करके देखा और उसके बाद में देखा कि कैसे कोई भी नया यूजर क्रिएट करते हैं उसके अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक है। आज हम देखने वाले हैं ग्रुप मैनेजमेंट को। जो पिछली 3 से 4 वीडियोस थी वो सिर्फ यूजर मैनेजमेंट के लिए थी। अब जो है वो है ग्रुप मैनेजमेंट। ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमने जो पिछली यूजर को क्रिएट करते हैं तो हमने कमांड देखी थी यूजर ऐड। ठीक है। यूजर ऐड कमांड से मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ पेंट नाम से। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। यूजर ऐड कमांड से हमने एक पेंट नाम से एक यूजर बनाया। जब भी एक हम यूजर नया क्रिएट करते हैं तो उसकी दो एंटिटी मेंटेन होती है। ठीक है। एक उसका बनता है यूजर। ठीक है। दूसरा उसका बनता है ग्रुप। ओके। ये हमने पहले भी देखा। ठीक है। तो कोई भी नया यूजर क्रिएट करते हैं तो उसका एक यूजर बनता है और एक ग्रुप बनता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो उसका जो यूजर नेम होगा वो सेम होगा। ऑब्वियस है वो। और जो उसका ग्रुप होगा वो भी पेंट नाम से क्रिएट होगा। ठीक है। तो ये हमने देखा पहले भी। अब क्यों होता है, ग्रुप की जरूरत भी क्यों है? ठीक है। तो हम ये देखने वाले हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है। मैं कोई भी फाइल क्रिएट करता हूँ XYZ नाम से। ठीक है। अब जो ये फाइल होगी ना, इसकी 3 परमिशंस मेंटेन होती है बैकएंड के अंदर। एक इसकी परमिशन होगी ग्रुप ओनर के लिए। ठीक है। एक इसकी परमिशन होगी, पहली जो होगी वो ग्रुप ओनर के लिए। अब जो परमिशन का टॉपिक हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। बट आपको मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि जो भी फाइल क्रिएट होती है हमारे पास, उसकी एक परमिशन होती है हमारे पास। जैसे कि अगर कोई फाइल होगी तो RWX और RWX, ये इसकी मैक्सिमम परमिशन होती है। ठीक है। तो मैं इसके अंदर ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पर आपको ये बता देता हूँ कि ये जो होता है ये फाइल के लिए होता है हाइफन। इसके बाद में RWX है, मतलब कि ये ओनर की परमिशन है जिसने भी फाइल को क्रिएट किया है। इसके बाद में जो आगे वाली है ये है हमारी ग्रुप की परमिशन। ठीक है। ग्रुप ओनर की परमिशन। इसके बाद में है नॉर्मल यूजर, अदर्स के लिए। ठीक है। तो ये हमारे पास होती है परमिशन। ठीक है। तो जो भी हमारी फाइल क्रिएट होती है उसको 3 परमिशन असाइन होती है। एक होती है ओनर, एक होती है ग्रुप ओनर। ठीक है। ये हमारी ग्रुप ओनर के लिए होती है। और तीसरी होती है अदर्स के लिए। ठीक है। ओके। तो ये जो फाइल क्रिएट की है, ये फाइल क्रिएट की है पेंट नाम के यूजर ने। तो इसका जो ओनर होगा वो कौन होगा? पेंट नाम से। ठीक है। अब इस यूजर ने ये फाइल क्रिएट की है। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो फाइल है ये फाइल क्रिएट की है इसी यूजर ने। ओके। तो इसका जो ओनर होगा वो पेंट होगा। बट इसका एक ग्रुप ओनर जो कि प्राइमरी ओनर होगा, प्राइमरी ओनर होगा इसका, वो होगा पेंट नाम से ही। ठीक है। तो ये पेंट नाम से इसका ग्रुप होगा और अदर्स के अंदर जितने भी अदर्स यूजर होंगे वो सारे होंगे हमारे पास। ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ग्रुप का कंसेप्ट क्यों आया। क्योंकि इसमें ओनर में भी पेंट है और ग्रुप में पेंट है। तो पहली बात तो परमिशंस वो चीज होती है। परमिशन के अंदर हमारे पास RWX होते हैं। ये 3 एंटिटीज होती है। मतलब कि आर का मतलब रीड होता है, रीड राइट और एग्जीक्यूट, 3 परमिशंस होती है। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप ऑफ यूजर लिस्ट है हमारे पास यूजर की। यहाँ पे मेरे पास यूजर 1 है, यूजर 2, यूजर 3 और यूजर 4। ठीक है। तो ये मेरे पास 4 यूजर है। ओके। तो मैं ये चाहता हूं कि जो ये 4 यूजर है मेरे, इन यूजर को, एक सेकेंड, जो ये 4 यूजर हैं इन यूजर को भी मैं XYZ से परमिशन देना चाहता हूं। ठीक है। तो अगर मैं ये करता हूं कि XYZ से जो 4 यूजर हैं, इन चारों यूजर को अगर मैं अदर्स में डाल दूं। ठीक है। मान लीजिए मैं 3 को देना चाहता हूं तो मैंने 3 को अदर्स में डाल दिया। ठीक है। बट अदर्स के अंदर तो सारे यूजर्स होते हैं, डालने की भी जरूरत नहीं होती। अदर्स के अंदर सारे यूजर्स होते हैं जितने भी आपके सिस्टम के अंदर यूजर बने होते हैं। ठीक है। अगर आपको परमिशन देनी है सिर्फ ये 3 यूजर को, यूजर 1, 2 और 3 को, कि
RWX की परमिशन हो इस फाइल के ऊपर, ठीक है। तो आप अदर्स के अंदर जाके आप ये फाइल के अंदर परमिशन दे दोगे RWX, ठीक है। इस फाइल की परमिशन अदर्स के लिए आपने RWX दे दी, बट RWX देने के बाद में जितने भी यूजर होंगे वो सारे इसी परमिशन को लेंगे, ठीक है। मतलब कि ये चारों यूजर के ऊपर ये परमिशन अब एप्लीकेबल होगी, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूं कि जब सिर्फ सिर्फ ये तीन जो यूजर हैं वही यूजर इस XYZ फाइल को रीड कर सके या फिर राइट कर सके, ये परमिशन इसके ऊपर असाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि ये तीन जो यूजर हैं इनको मैं इस ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और इस ग्रुप को मैं दे दूंगा परमिशन RWX, ओके। इसको मैं अगर परमिशन देता हूं तो रूट के पास जो अपनी परमिशन है वो है, बट रूट ने ये कहा कि मेरे को इन तीन को RWX परमिशन देनी है, तो इसमें ऐड किया तो ये जो तीन यूजर हैं ये इस ग्रुप में आए, ठीक है, पेंट ग्रुप के अंदर ही आए। ये जो यूजर होंगे ये यूजर सेम RWX परमिशन को एप्लीकेबल कर पाएंगे, ठीक है। मतलब कि RWX परमिशन इन यूजर्स को असाइन हो जाएगी, और अदर्स के अंदर जितने भी आपके यूजर होंगे वो सारे यूजर्स होंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे और भी यूजर बनाऊं, यूजर 5, यूजर 6, यूजर 7, तो वो सारे यूजर अदर्स के अंदर होंगे। बट इनको सिर्फ आपको, अदर्स को जो है वो सिर्फ आपको रीड परमिशन देनी है, तो आप रीड दे सकते हो। जितने भी यूजर होंगे वो आपका सिर्फ रीड कर सकेंगे फाइल को, आपका ना ही तो राइट कर सकेंगे ना ही एग्जीक्यूट कर सकेंगे, ठीक है। तो हम परमिशंस को अभी देखेंगे बाद में, ठीक है। क्योंकि जो आपका ग्रुप का कंसेप्ट ये है कि कोई भी जैसे फाइल्स को अगर आपको शेयर करना है तो वो आप एक ग्रुप बना सकते हैं, और उन फाइल्स की जो परमिशन है उस ग्रुप को दे सकते हैं आप, जिससे कि जितने भी यूजर्स होंगे उस ग्रुप के अंदर वो सारे यूजर सेम परमिशन को असाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यूजर ग्रुप का, ग्रुप मैनेजमेंट का कंसेप्ट आता है, ठीक है। जो पेंट यूजर है आपका वो इसका प्राइमरी मेंबर है, क्योंकि इसने ही ग्रुप को क्रिएट किया है, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर एक प्राइमरी मेंबर होता है, और जितने भी हम उसके अंदर यूजर ऐड करते हैं वो आपके सेकेंडरी मेंबर होते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी यूजर्स हैं और ये है आपका प्राइमरी यूजर। ये जो यूजर्स हैं, जो यूजर वन है, ये इस ग्रुप के लिए सेकेंडरी मेंबर है। बट अगर मैं कोई फाइल क्रिएट करता हूँ यूजर वन के अंदर, ठीक है, कोई भी फाइल मैं क्रिएट करता हूँ, मान लीजिए मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ ABC नाम से यूजर वन के अंदर, ठीक है। इसकी भी सेम परमिशन होगी, आपकी तीन परमिशन इसको असाइन होगी, ठीक है। बट जो भी ये यूजर वन है जो अपनी फाइल क्रिएट कर रहा है, इसका भी एक ग्रुप बना होगा यूजर वन नाम से, ठीक है। इसका भी एक ओनर बना होगा यूजर वन नाम से, ठीक है। बट जो इस ग्रुप के अंदर है ना, जो यूजर वन जो ग्रुप है आपका, इसके अंदर यूजर वन एक प्राइमरी मेंबर होगा, और मैं जो चाहूं, यानी कि मैं ये चाहता हूं कि ये यूजर टू और यूजर थ्री ये भी इस ग्रुप के मेंबर हो जाए, तो ये आपके इस ग्रुप के लिए सेकेंडरी मेंबर होंगे, ठीक है। इसका जो प्राइमरी मेंबर होगा वो यूजर वन ही होगा, और इसके सेकेंडरी मेंबर होंगे यूजर टू और यूजर थ्री, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। तो ये होता है प्राइमरी मेंबर और सेकेंडरी मेंबर का कंसेप्ट, और ये होता है आपका ग्रुप का कंसेप्ट, ठीक है। तो आप परमिशंस वगैरह जो होते हैं ना, वो आप एक सही तरीके से दे सकते हैं, जिसको जितनी परमिशन देनी होती है उतनी परमिशन आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ग्रुप मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल, ओके। तो ये मेरी लिनक्स मशीन है। अब देखिए, हमने कोई यूजर क्रिएट किया, मान लीजिए यूजर एड यूजर वन नाम से, ठीक है। ये हमने पहले भी देख चुके हैं। अगर इसकी हमें देखनी है कि इसका यूजर क्या, यूजर और ग्रुप नेम क्या बना है, तो हम देख सकते हैं, एक फाइल होती है, एक फाइल होती है हमारे पास tel/etc/pass.wd, ठीक है। अब इसमें देखिए यूजर वन हमें दिखा रहा है, इसका यूआईडी ये है और जीआईडी ये है, इसकी जो ग्रुप आईडी बनी है सेम बनी है, ठीक है। और इसका अगर हम, जो ग्रुप आईडी है, ये जो ग्रुप आईडी है, अगर इसको देखें हम ग्रुप फाइल के अंदर,
टेल स्लैश ईटीसी स्लैश ग्रुप। जैसे कि हमारे पास पास डब्ल्यूडी एक फाइल है, इसके अंदर यूजर से रिलेटेड इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब स्लैश ईटीसी स्लैश ग्रुप नाम से एक हमारे पास फाइल है, जिसके अंदर हमारे पास यूजर्स जो ग्रुप है, ग्रुप से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है। अब जो ये यूजर है, यूजर वन नाम से, इसका जो ग्रुप बना है वो यूजर वन नाम से बना है। इसकी जीआईडी है वो 1000 है। ठीक है। ये 100 आईडी जो हमें दिखा रहा है, ये सेम आईडी यहाँ पे भी असाइन हुई है। ठीक है, मतलब कि ये हमारा यूआईडी का सेक्शन और ये हमारा जीआईडी का सेक्शन है। ठीक है। तो यूजर वन नाम की जो है, जो यूजर है, उसका आईडी है 1000। ठीक है। तो एक हमारे पास फाइल होती है स्लैश ईटीसी स्लैश जी शेडो नाम से। ठीक है। तो ये हमें बताती है कि पहला फील्ड होता है आपका यूजर नेम के लिए। ठीक है। दूसरा आपका फील्ड होता है पासवर्ड के लिए, ग्रुप के पासवर्ड के लिए। ठीक है। ये जी शैडो जो फाइल होती है आपकी, ये ग्रुप के लिए होती है, ग्रुप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। ग्रुप और जी शैडो में ये फर्क है कि जो ग्रुप होती है आपकी, वो जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है उनके बारे में स्टोर करती है, और शैडो होती है वो आपका पासवर्ड मेंटेन करती है। इसके बाद में जो मेन मेंबर होगा, इसका जो एडमिन मेंबर होगा, उसको मेंटेन करती है। उसके बाद में जितने भी यूजर्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, जितने भी यूजर इस ग्रुप के अंदर ऐड हुए हैं वो होंगे आपके यहाँ पे। ठीक है ना। देखिए, पहले हमारे पास एक यूजर क्रिएट करते हैं हम। यूजर ऐड जो हमारे पास कमांड होती है, उससे हम यूजर क्रिएट करते हैं यूजर वन नाम से। ठीक है। तो आपको पता होगा कोई भी हम यूजर नया बनाते हैं, तो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो भी नया यूजर बनाते हैं उसका एक यूजर क्रिएट होता है और इसका एक ग्रुप क्रिएट होता है। ठीक है। तो जो बाय डिफॉल्ट इनका जो नाम होता है, वो जो भी आपने नाम से आपने यूजर बनाया है, वो सेम नाम होता है। ठीक है। तो अगर मैं इसकी आपको ग्रैप कर लेते हैं, इसका ग्रैप करते हैं यूजर वन को स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी फाइल में। ठीक है। तो ये मेरे को शो कर रहा है पास डब्ल्यूडी फाइल में से कि यूजर वन जो क्रिएट हुआ है उसकी यूआईडी और जीआईडी मेरे को शो कर रहा है। ठीक है। और अगर आपको मैं ये दिखाऊं कि जो यूजर वन का जो ग्रुप रेडी हुआ है, वो हुआ आपका ग्रुप के अंदर। ठीक है। एक ग्रुप नाम से फाइल होती है आपके पास, वहां पे इस ग्रुप की जीआईडी और इसका नेम, ग्रुप नेम यहाँ पे डिफाइन होता है। ठीक है। एक आपके पास फाइल होती है शैडो नाम से। ठीक है। शैडो नाम से फाइल होती है, वो आपका यूजर का पासवर्ड से रिलेटेड या फिर उसकी एज से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। ऐसे ही हमारे पास जी शैडो नाम से एक फाइल होती है जो कि ग्रुप से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो आपकी जीआईडी शो कर रहा है, ये आपका यूजर जो जो ग्रुप का नेम है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद में जो सेकंड होता है वो आपका पासवर्ड मेंटेन करता है। ठीक है। पासवर्ड से यहाँ पे क्रॉस दिखा रहा है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका पासवर्ड से होता है वो आपका जी शेडो फाइल के अंदर से होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्रुप नेम है। ओके। ये दूसरा जो सेक्शन है ये आपका पासवर्ड से रिलेटेड है। अगर आप पासवर्ड लगाते हैं ग्रुप के ऊपर, तो यहाँ पे आपको इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड आपका स्टोर होता है। ठीक है। जो थर्ड फील्ड है वो होता है आपका एडमिन यूजर के लिए। ठीक है। हम कोई भी ग्रुप के अंदर एक एडमिन यूजर बना सकते हैं। वो यूजर यूजर्स को ऐड करना या फिर रिमूव करना कर सकता है। ठीक है। एक एडमिन यूजर बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम जितने भी यूजर ऐड करेंगे ग्रुप के अंदर, वो यहाँ पे हमें शो करेगा फोर्थ फील्ड के अंदर। ठीक है। तो मैं पहले एक और ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए मेरे पास जो कमांड होती है ग्रुप ऐड, और मैं पेंट नाम से एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। अगर ग्रुप, अब जो पेंट जो यूजर बना है, वो सिर्फ हमने ग्रुप, जो पेंट नाम से जो हमने ग्रुप बनाया है, वो एक सिर्फ मैंने ग्रुप बनाया है, मैंने यूजर नहीं बनाया। ठीक है। अगर मैं यूजर बनाता पेंट नाम से, तो मेरे पास यूजर भी क्रिएट होता है और ग्रुप भी क्रिएट होता है। ठीक है। बट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप बनाया है। तो अगर इसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पेंट के अंदर जाके पेंट लिख के और स्लैश ईटीसी स्लैश जी शेडो के अंदर जा सकते हैं। ठीक है। जी शेडो। ठीक है। यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि पेंट नाम से यूजर है। इसकी अगर आपको जीआईडी चाहिए तो आप जा सकते हैं ग्रुप नाम की फाइल में। ठीक है। तो इसकी जो जीआईडी मिली है वो 1001 नाम से मिली है। ठीक है ना। अब मैं ये चाहता हूं
कि मैं कोई यूजर क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैं यूजर क्रिएट करता हूँ, यूजर टू, मैं 3 या 4 यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि मैंने वहां पे लिया है, जो यहाँ पे पेंट के अंदर मैंने दिखाया आपको, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने 4 यूजर क्रिएट किए। ओके, अगर आपको देखनी है ये 4 जो यूजर हैं मेरे स्लैश पास WD के अंदर मेरे 4 यूजर क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 और यूजर 4। अब 4 यूजर के सेम अगर मैं आपको दिखाऊं, 4 यूजर के 4 ग्रुप भी क्रिएट हुए हों, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 और यूजर 4। अब इनके जो GID आ रही है वो सेम, मतलब कि एक सीरीज के अंदर आ रही है। ठीक है, इनकी अगर GID हम देना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, बट पहले आपको मैं दिखाता हूं कि मैं जो यूजर 2, यूजर 3 और यूजर 4 है, इनमें से 2 यूजर जो है, या 2 और 3 को मैं ऐड करना चाहता हूँ पेंट के अंदर। ठीक है, तो अगर पहले आपको ये दिखा दूं मैं कि इसके अंदर ये स्टेटस शो कर रहा है, पेंट जो ग्रुप है मेरा, इसके अंदर जी शैडो नाम से जो फाइल है, यहाँ पे मेरे को कोई भी यूजर शो नहीं कर रहा है कि इसका जो कोई भी, इसका कोई मेंबर नहीं है इस ग्रुप का। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी मेंबर ऐड करता हूँ, तो जी पास WD-A, और यहाँ पे आप यूजर का नेम लिखेंगे। यूजर का नेम है यूजर 2। ठीक है, और इसके बाद में ग्रुप का नेम है पेंट। एंटर करता हूँ, यहाँ पे लिख रहा है एडिंग यूजर 2 टू ग्रुप पेंट। ठीक है, कि यूजर 2 को पेंट के अंदर ग्रुप किया जाए। अब अगर मैं आपको चेक करके बताऊं ये इसका स्टेटस, ये देखिए यहाँ पे यूजर 2 आ गया है, मतलब कि इस ग्रुप का आपका एक यूजर क्रिएट हुआ है, जो यूजर ऐड हुआ है वो है यूजर 2। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर यूजर 3 को ऐड करना चाहूँ तो मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे यूजर 3 लगाऊंगा, और यहाँ पे यूजर 3 जो है वो इस ग्रुप के अंदर ऐड हो चुका है। अगर आपको देखना है तो ग्रैब कीजिए, और यहाँ पे यूजर 2 और यूजर 3 आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब एक और हमारे पास ऑप्शन होता है, एक एम नाम से हमारे पास ऑप्शन होता है। ठीक है, एम नाम से अगर ऑप्शन का यूज करेंगे तो एम का मतलब होता है मल्टीपल यूजर्स को। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स को आप इकट्ठा एक ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूजर 3 पहले से ही इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, यूजर 1 और यूजर 4 को और ऐड कर दूंगा इसके अंदर। एंटर करता हूं, अगर आप अभी इसका स्टेटस देखें तो ये देखिए, पहले मेरे मेरे पास जो यूजर थे, यूजर 2 और यूजर 3 इसके अंदर ऐड थे पेंट ग्रुप के अंदर। यूजर 2 और यूजर 3 मेरे पास पहले से यूजर ऐड थे, बट मैंने एम ऑप्शन का यूज किया तो इसने पहले वाले यूजर्स को हटा के जो नए यूजर मैंने डिफाइन किए वो इसमें ऐड कर दिए। तो जो एम ऑप्शन होता है वो आपको जो पहले वाले यूजर जो है उनको हटा के नए यूजर्स को ऐड करने के लिए आपका यूज होता है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि हम जो प्राइमरी, जब ग्रुप ग्रुप बनाते हैं हम, ठीक है, इनिशियली जब भी ग्रुप बनाते हैं तो हम इसके अंदर मल्टीपल, अगर हमें यूजर्स को ऐड करना है तो उस टाइम हम एम ऑप्शन का यूज करते हैं, जिससे कि मल्टीपल यूजर्स को इकट्ठा हम ऐड कर सकें ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद में अब अगर हमें ऐड करना है तो हम सिर्फ ए का यूज करते हैं। ठीक है, ए का यूज करेंगे, यूजर 3 को ऐड करना है, एंटर किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर 1, यूजर 4 और यूजर 3, तीन आपके जो ग्रुप जो यूजर है वो इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब किसी यूजर को आपको हटाना है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, जी पास WD-D, यूजर का नेम, जैसे कि यूजर 3 को मेरे को हटाना है, और कौन से ग्रुप से, पेंट से, रिमूविंग यूजर 3 फ्रॉम ग्रुप पेंट। ठीक है, पेंट से यूजर 3 को हटा दिया है। कैसे चेक करेंगे, ग्रैब कर लीजिए, ये देखिए हट गया ना। अभी ऐसे ही आप 4 को भी हटा सकते हैं, और यहाँ से 1 को भी हटा सकते हैं। ठीक है, अब अगर चेक करते हैं आप इसका स्टेटस, तो आपके पास कोई भी ग्रुप ग्रुप में मेंबर ऐड नहीं है। ठीक है, अब हम एक यूजर बनाते हैं, एक यूजर को एडमिन यूजर बनाते हैं ग्रुप का। तो मान लीजिए मैं एडमिन यूजर बनाना चाहता हूँ यूजर 3 को, पेंट नाम के जो ग्रुप का एडमिन यूजर बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जी पास WD, यहाँ पे मैं ऑप्शन का यूज करूंगा कैपिटल ए, यहाँ पे यूजर का नेम यूजर 3, इसके बाद में जो भी ग्रुप है मेरे पास, पेंट किया, और अब अगर मैं इसका स्टेटस शो करूं तो यहाँ पे मेरे को यूजर 3 दिखा रहा है। ठीक है, यूजर 3 मेरे को इसलिए दिखा रहा है कि यूजर 3 मेरा अब प्राइमरी मेंबर है यहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी नहीं कह सकते, एडमिन मेंबर है मेरे पास। ठीक है, तो इसका फायदा क्या हुआ, अब मैं जाता हूँ यूजर 3 के अंदर। ठीक है, अब मैं यूजर 3 के अंदर हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को कोई ऐड करना है या फिर डिलीट करना है, मैं जी पास
कमांड से ऐड करूंगा कोई भी यूजर को ऐड करना है मेरे को, यूजर टू को पेंट के अंदर। ठीक है, एंटर किया तो ये मैं ऐड कर पा रहा हूँ। ठीक है, एडिंग यूजर टू ग्रुप पेंट। अब अगर मैं चेक करूं यहाँ पे, ग्रैब करता हूं स्लैश ईटीसी स्लैश शेडो नाम से, जी शेडो नाम से, तो इसको परमिशन नहीं है अभी, क्योंकि जो फाइल है उसकी परमिशन सिर्फ रूट यूजर को है। बट इसके अंदर अगर मैं चेक करूं यहाँ पे, ग्रैब पेंट स्लैश ईटीसी स्लैश शेडो, जी शेडो। ठीक है, यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि इसने एक यूजर क्रिएट किया, यूजर को ऐड किया, यूजर टू को पेंट के अंदर। तो यहाँ पे मेरे को नॉर्मल यूजर शो कर रहा है। यूजर थ्री जो है वो है इसका एडमिन यूजर, और यूजर टू है आपका जो नॉर्मल यूजर जो ऐड हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो यूजर थ्री है, ये एक एडमिन यूजर है, ये इसको डिलीट भी कर सकता है। अब मान लीजिए कि यूजर टू को इसने जैसे ऐड किया, ऐसे ही ये यूजर टू को डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, तो एडमिन यूजर का यही काम होता है कि वो डिलीट या फिर ऐड कर सकता है यूजर्स को। ठीक है, तो हर बार हमें पेंट जो रूट यूजर है उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती। इस पेंट ग्रुप के अंदर यूजर्स को ऐड करने के लिए हम एक एडमिन यूजर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था एडमिन यूजर का कंसेप्ट। अब मैं ये चाहता हूं कि कोई भी एक यूजर, जैसे मैं यूजर क्रिएट करता हूँ, यूजर ऐड, मैं परसू टेक नाम से एक यूजर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब ये जो यूजर है, मैं चाहता हूं कि जो ये यूजर टेम्परेरी बेस पे पेंट यूजर के अंदर, पेंट ग्रुप के अंदर मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं इसको सीधा इसका मेंबर बना सकता हूं। ठीक है, परसू टेक जो यूजर है, इसको मैं पेंट ग्रुप के अंदर ऐड कर सकता हूं। ठीक है, बट ये आपके पास बेस्ट वे नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं, जी पास डब्ल्यू डी, और पेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड एंटर करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने पासवर्ड लगाया, ग्रुप के ऊपर मैंने पासवर्ड एक एंटर किया है। ठीक है, अब अगर आपको पासवर्ड का स्टेटस देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रैब करेंगे पेंट स्लैश ईटीसी स्लैश जी शेडो, एंटर किया। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जो ये पासवर्ड है, ये आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो $6 जो होता है वो आपका SHA-512 एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का यहाँ पे यूज हुआ है जिससे कि मेरा जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। और जो इसका जो पासवर्ड हमने लगाया है, इसका यूज क्या है, एक हमारे पास न्यू जीआरपी नाम से कमांड होती है। जैसे कि मैं परसू टैग को ऐड करना चाहता हूँ पेंट के अंदर एज ए टेम्परेरी यूजर, तो मैं क्या करूंगा, मैं परसू टैग के ऊपर लिखूंगा, मैं पहले जाऊंगा यूजर के ऊपर, जैसे कि मैं परसू टैग के ऊपर मैं अभी स्विच करता हूँ, सॉरी दोस्तों, परसू टैग के ऊपर मैं अभी स्विच करता हूँ। ठीक है, यहां से मैं एक कमांड चलाऊंगा, न्यू जीआरपी, और इसका नेम लगा दूंगा। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड, न्यू जीआरपी, ग्रुप का नेम लगा दूंगा। ठीक है, ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड एंटर करूंगा और मैं इस ग्रुप का मेंबर बन गया हूँ। ठीक है, अब अगर मैं रूट के ऊपर आपको दिखाऊं इसका स्टेटस, तो ग्रैब करता हूं पेंट के अंदर स्लैश ईटीसी स्लैश जी पास डब्ल्यू डी, एक सेकेंड, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, जी पास डब्ल्यू डी, सॉरी, जी शेडो नाम से हमारे पास फाइल बनेगी। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये एक टेम्परेरी यूजर मेरे पास बना है। जो ये परसुटेक जो यूजर है, ये टेम्परेरी यूजर बना है पेंट ग्रुप का। ठीक है, तो आप अगर ये चाहते हैं कि ये जो टेम्परेरी यूजर है ये मेरा रिमूव हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसका पासवर्ड चेंज करूंगा, इस पेंट का पासवर्ड चेंज करूंगा पेंट ग्रुप का, और उसके बाद में ये जो परसुटेक है यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पासवर्ड जो इसका चेंज किया है और इसके बाद में ये एक्सेस करना चाहेगा तो ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप एक और कमांड यूज करते हैं आईडी नाम से। आईडी क्या यूज करता है आपका, अगर मैं स्विच करता हूँ परसू टैग के ऊपर,
और मैं यहाँ पे अगर आईडी चेक करूँ, तो यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है इसकी जो यूआईडी है वो 1004 है, जो ग्रुप आईडी है वो यहाँ पे 1005 है, और ये आपका जो शो कर रहा है ये प्राइमरी आपका ग्रुप है, और ये आपके नॉर्मल जो ग्रुप इसके अंदर ऐड हुए हैं, सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, तो आईडी नाम से आप पता, आईडी जो कमांड है उससे आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से जो यूजर हैं आपके, जो कौन कौन से ग्रुप या फिर यूजर जो आपके इसके अंदर ऐड हुए हैं। ठीक है, कोई भी नॉर्मल यूजर आईडी अगर कमांड को रन करता है तो आपको ये इंफॉर्मेशन इसकी शो कर देता है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन देना चाहता हूँ ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं रिस्ट्रिक्शन देता हूं तो इसके पास आपको पहली बात तो आपकी रूट का लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक कमांड चलाऊंगा मैं, जी पास डब्ल्यू डी। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर का यूज करूंगा, इसके बाद में मैं ग्रुप का नेम दूंगा। ठीक है, एंटर किया। यहाँ पे आपको चेक कर बताता हूँ, ग्रेप पेंट जो यूजर है, पेंट जो ग्रुप है मेरा, इसकी जो etc जी शेडो नाम से जो फाइल है, इसके अंदर यहाँ पे मेरे को पहले इंक्रिप्टेड पासवर्ड शो कर रहा था, जैसे कि ये जो मेरे पास पासवर्ड था ये यहाँ पे शो कर रहा था। अभी मेरे को सिर्फ एक सिंगल एक्सक्लेमेटरी साइन मेरे को शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये जो ग्रुप है पेंट, ये अभी रिस्ट्रिक्ट हो गया, इसके अंदर अभी यूजर ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि इसका पासवर्ड ही डिलीट कर दूं, जी पास डब्ल्यू डी हाइफन आर नाम से यूज करूंगा, और फिर लगाऊंगा मैं इसका पासवर्ड का, इस जो ग्रुप का नेम। ठीक है, अब अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे तो मेरे को ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी नहीं शो कर रहा, मतलब कि इसका जो पासवर्ड है वो हट गया है। ठीक है, जो पासवर्ड डिलीट कर दिया है। ओके, तो हम एक ये भी कर सकते हैं कि एक यूजर मोड जो कमांड होती है उससे भी हम ग्रुप के अंदर यूजर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जी पास डब्ल्यू डी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूजर मोड कमांड के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं एक यूजर को ग्रुप के अंदर ऐड करने के लिए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, मैं चाहता हूं, अभी मैं पहले इसका यूजर देख लेता हूं। जो पेंट के अंदर मेरे पास यूजर है वो सिर्फ यूजर 2 है। ठीक है, मैं चाहता हूं यूजर मोड कमांड से हाइफन जी ऑप्शन का यूज करके मैं चाहता हूं कि ग्रुप के अंदर कौन सा ग्रुप होगा, पेंट ग्रुप होगा, इसका हम यूजर कौन सा ऐड करना चाहते हैं, यूजर 3 को। ठीक है, यूजर यूजर 4 को करते हैं, एंटर किया। अब अगर इसका स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ पे यूजर 2 और यूजर 4 आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो आप जी पास डब्ल्यू डी, जो जी पास डब्ल्यू डी और हाइफन ए का यूज करते हैं उससे भी आप यूजर को ऐड कर सकते हैं, और आप यूजर मोड जी से भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम कोई भी नया यूजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि ग्रैप के अंदर हमारे पास पेंट नाम से एक यूजर है, जी शेडो नाम से इसकी जो फाइल है इसके अंदर इसका स्टेटस शो कर रहा है कि यूजर 2 और यूजर 4 जो इसके अंदर अभी मेंबर हैं इस ग्रुप के। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं एक कोई भी नया यूजर क्रिएट करूंगा। ठीक है, और मैं इसके अंदर जी ऑप्शन का यूज करूंगा। जी का मतलब है कि कौन सा यूजर आप जो ग्रुप कौन सा देना चाहते हैं। ठीक है, जी का मतलब जीआईडी, यहाँ पे आप जीआईडी मेंशन कर सकते हैं और ग्रुप का नेम भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जीआईडी मतलब ग्रुप की आईडी। अगर यहाँ पे इसकी पेंट की मैं आईडी देखना चाहता हूँ तो मैं स्लैश etc स्लैश ग्रुप जो फाइल है वहां से देख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पेंट का यूज कर रहा हूँ, और जो ग्रुप का नेम देना चाहता हूँ मैं यूजर, या फिर मैं इसका नेम दे देता हूँ टेम्प यूजर। ठीक है, एक टेम्प यूजर नाम से मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ यूजर ऐड कमांड से, और इसके अंदर मैंने हाइफन जी ऑप्शन का यूज किया, एंटर किया। तो अब इसका अगर मैं स्टेटस आपको चेक करूँ, पहली बात तो मैं आपको दिखाता हूँ पेंट की यूआईडी स्लैश etc स्लैश ग्रुप, इसकी यूआईडी है यूजर, इस जो ग्रुप की आईडी आपकी 1001 है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक यूजर क्रिएट किया, हाइफन जी, मैंने इसका जो ग्रुप दिया वो मैंने पेंट दिया। ठीक है, अब जो 1001 है, हम अगर यूजर क्रिएट करते तो टेम्प यूजर नाम से हमारे पास पहले तो एक यूजर बनता, और टेम्प यूजर नाम से ही मेरे पास एक ग्रुप बनता। बट यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, तो इसका अगर मैं दोबारा चेक करता हूँ, ग्रैब करता हूं मैं यहां से टेम्प यूजर को स्लैश etc स्लैश पास डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर जो नया यूजर क्रिएट होता है मेरे पास, तो उसकी जो नया ग्रुप भी क्रिएट होता है उसका जो आईडी होता है मेरे पास एक सीरीज के अंदर होता। बट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मेरे को जो ग्रुप चाहिए वो चाहिए मेरे को पेंट, तो इसने इसी पेंट यूजर को, इसके पेंट जो ग्रुप को है वो टेम्प यूजर के अंदर असाइन किया है।
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ की जो जीआईडी है 1001 है, जो कि जीआईडी है आपकी पेंट ग्रुप की। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है बस ये, कि आप कोई भी नया यूजर चाहते हैं तो वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक टेम्प यूजर बनाया, बट मैंने जो हाइफन जी का जो यूज किया, हाइफन जी का जो ऑप्शन यूज मैंने किया, तो उससे क्या करते हैं, जो भी यूजर होता है हमारे पास, जैसे कि मैं टेम्प यूजर के अंदर अभी लॉगिन करता हूँ, ठीक है, इसका मैं आईडी चेक करता हूँ, तो ये मेरे को शो कर रहा है कि जो यूआईडी इसकी 1005 है, बट जो इसका जो प्राइमरी ग्रुप है और जो इसका जो सेकेंडरी ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा पेंट ग्रुप है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्मॉल जी का यूज किया, तो एक हमारे पास इसका प्राइमरी ग्रुप बन के आया पेंट। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ, मैं पहले रूट के अंदर आता हूँ। ठीक है, तो मैं यूजर ऐड कमांड से मैं ये चाहता हूँ कि जो ग्रुप बनता है, जिस नाम से भी यूजर हम क्रिएट कर रहे हैं, उस नाम का जो ग्रुप बनता है वो भी बने, वो उसका प्राइमरी मेंबर हो, प्राइमरी ग्रुप वही हो, बट जो सेकेंडरी ग्रुप हो वो मेरा पेंट बन जाए। ठीक है ना, मेरे पास एक पहले से एक पेंट नाम से ग्रुप है, मैं चाहता हूं कि जो पेंट जो ग्रुप है मेरा, वो जो भी मैं नया यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ उसका सेकेंडरी ग्रुप बने। ठीक है, तो मैं हाइफन जी का यूज करूंगा, यहाँ पे पेंट लिखूंगा, और यहाँ पे मैं करता हूँ जो भी नया यूजर बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यूजर 7 नाम से। ठीक है, एंटर किया और ग्रैब करते हैं। पहले मैं आपको इसकी यूजर के अंदर लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन किया मैंने, यहाँ पे आईडी मैंने किया, तो ये देखिए इसकी जो आउटपुट है और इसके आउटपुट में ये डिफरेंस है कि जो यूआईडी जो बनी है वो दोनों की सेम बनी है। जो इसका ग्रुप जो बना है, जो इसका प्राइमरी ग्रुप बना था, वो हमने सिर्फ हाइफन कैप, जो लोअर केस के अंदर जो स्मॉल जी है वो हमने यूज किया था, तो उसका प्राइमरी ग्रुप जो बना वो पेंट बना। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है, हाइफन कैपिटल जी और पेंट, मतलब कि जो यूजर 7 बना रहे हैं, ये यूजर 7 नाम से हमारे पास यूजर भी बनेगा और ग्रुप भी बनेगा, जैसे कि नॉर्मल वर्किंग होती है यूजर ऐड कमांड से। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सेम था, बट इस हाइफन कैपिटल जी का मतलब ये है कि जो यूजर 7 है उसके साथ में आप पेंट यूजर को, पेंट ग्रुप को इसके अंदर ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इसने यहाँ पे पेंट को भी ऐड कर दिया, तो आपका जो प्राइमरी जो ग्रुप होगा वो एक ही होगा, बट आपके सेकेंडरी ग्रुप मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, जिन भी ग्रुप के अंदर आप ऐड होते हो, वो आपके सारे जो ग्रुप है वो आपके यहाँ पे डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से रूट के ऊपर आता हूँ। ओके, जो ग्रुप डेल कमांड होगी वो आपको क्या करेगी, ग्रुप को डिलीट करेगी। ठीक है, ग्रुप डेल लगाता हूँ और पेंट लगाता हूँ। ठीक है, मैं पेंट ग्रुप को डिलीट करना चाहता हूँ, एंटर किया, ये मेरे को शो कर रहा है कैन नॉट रिमूव द प्राइमरी ग्रुप ऑफ यूजर टेम्प यूजर। इसका मतलब ये है कि जो टेम्प यूजर जो ग्रुप जो यूजर हमने बनाया है, उसके अंदर पेंट जो ग्रुप है वो वहां पे प्राइमरी ग्रुप का एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, टेल करता हूं स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी के अंदर। ठीक है, तो हमने एक जो यूजर ऐड कमांड चलाई थी, इसके अंदर हमने जी ऑप्शन का यूज किया था, हमने एक ये कमांड चलाई थी। ठीक है, अगर आपको पता होगा, तो हमने एक ये कमांड चलाई थी, तो इस कमांड से हमने क्या बनाया था कि जो पेंट जो मेरा ग्रुप था वो एक प्राइमरी ग्रुप बना टेम्प यूजर का। ठीक है, और इसको आईडी जो असाइन हुई थी वो हुई थी पेंट ग्रुप की, तो पेंट ग्रुप की हमारे पास जो जीआईडी है वो है हमारे पास 1001। ठीक है, जो कि यहाँ पे टेम्प यूजर के ऊपर डिफाइन है। अब जो है ये प्राइमरी जीआईडी मेरे को दिखा रहा है सारी, ये प्राइमरी जो यूजर आईडी मेरे को दिखा रहा है। ठीक है, तो इन सब की अगर आप जीआईडी देखें तो इन सब की जीआईडी अलग है, बट जो 1001 जो है, ये जो ग्रुप आईडी है ये मेरी पेंट ग्रुप की है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूं कि पेंट ग्रुप को मैं डिलीट कर दूं, तो मुझे पहले इस प्राइमरी ग्रुप को हटाना पड़ेगा, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि टेम्प यूजर को कोई और दूसरा ग्रुप देना पड़ेगा जो कि इसका प्राइमरी ग्रुप हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप डेल, ग्रुप ऐड नाम से। ठीक है, तो टेम्प ग्रुप नाम से एक मैं ग्रुप बना रहा हूँ। ओके, तो टेम्प ग्रुप के अंदर मैं टेम्प यूजर को रखूँ, तो मैं करूंगा यूजर मोड हाइफन जी, इसके बाद में
टेम्प ग्रुप के अंदर टेम्प यूजर को, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ग्रुप को डिलीट करके, या फिर पहले आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। टेल स्लैश etc स्लैश पास wd, ये देखिए यहाँ पे मेरे को शो कर रहा था टेम्प यूजर के अंदर 1001, यहाँ पे अभी मेरे को शो कर रहा है 1007। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो इसका प्राइमरी ग्रुप था उसको मैंने हटा के जो मैंने नया यूजर जो ग्रुप बनाया था टेम्प ग्रुप नाम से, वो इसकी आईडी असाइन कर दिया मैंने एज ए प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। अब मैं अगर ग्रुप को डिलीट करना चाहूँ, ग्रुप डेल कमांड रन करूंगा, यहां से मेरे को पेंट ग्रुप को डिलीट करना है। एंटर किया और यहाँ पे पेंट ग्रुप मेरे पास डिलीट हो गया। कैसे चेक करेंगे? ग्रैब करेंगे पेंट को स्लैश etc स्लैश जी शेडो से, सॉरी जी शेडो से, ओके। यहाँ पे मेरे को कोई भी आउटपुट शो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इस ग्रुप को डिलीट कर दिया है। तो अगर ये ग्रुप किसी का प्राइमरी ग्रुप बना हुआ है किसी भी यूजर का, तो आप इस ग्रुप को डिलीट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको या तो एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा और उस ग्रुप को उस यूजर के ऊपर असाइन करना पड़ेगा एज ए प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा ग्रुप मैनेजमेंट। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और आप पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। और ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको सिंपल लगेगा ये। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगली वीडियो से हम परमिशन टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा बोलें लिनक्स के अंदर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगली वीडियो से हम परमिशन को देखेंगे, जो भी यहाँ पे हमने देखी थी कि 3 टाइप की जो परमिशन होती है वो कौन कौन सी होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हम देखने वाले हैं अभी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्रैक्टिकल